what is up with the people? So today I'm gonna talk about Big Boss का एपिसोड जो कि दिसंबर 1 को आया था। अभी हो क्या रहा है बिग बॉस के हाउस में? बेसिकली जो प्रियंका जग्गा है, शी हैज़ एंटर्ड द हाउस अगेन। बहुत ही गंदा गेम खेल रही है। शी इज़ ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंसेस बिटवीन मनवीर एंड मनु। ऑब्वियसली मनोज हैज़ रियलाइज्ड दैट शी इज़ नॉट गुड पर्सन। वो अपने मतलब से ही काम करेगी और उसका जहाँ पे मतलब निकलता है वैसे ही करेगी। एंड शी इज़ सपोर्टिंग बाबा जी थ्रू आउट एंड बाबा जी इज़ सपोर्टिंग हर, क्योंकि उन दोनों का घर में कोई और सपोर्टर तो है नहीं, तो इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड व्हाट प्रियंका जग्गा इज़ ट्राइंग टू डू इज़ मनवीर को अपनी साइड लाने की कोशिश कर रही है और वो उसमें कई हद तक सक्षम भी हो गई है, क्योंकि लेटेस्ट हमको देखने को मिला था कि मनवीर और मनु के बीच में फाइट हो गई थी। एंड प्रियंका जग्गा इज प्लेइंग अ वेरी डर्टी गेम, वेरी डर्टी। मनवीर और मनु की दोस्ती ऐसी थी कि उसको तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, लेकिन एक काम प्रियंका जग्गा ने बड़ी आसानी से कर दिया, क्योंकि प्रियंका जग्गा का ऑलरेडी बहुत अच्छा कनेक्शन था मनोज के साथ और मनवीर के साथ भी उसका बहुत अच्छा कनेक्शन था। एंड शी इज़ वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज जो मोनालिसा है उसका कनेक्शन मनोज के साथ बहुत अच्छा हो गया है। एंड शी डजंट लाइक मोनालिसा एट ऑल। उसको लगता है कि भाई जो भी हुक्म चलाएगा वो होंगी मैं ही हूँ जो इन दोनों को कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन मनोज इज़ क्वाइट स्मार्ट एंड ही हैज़ अंडरस्टूड दैट प्रियंका जग्गा इज जस्ट प्लेइंग अ गेम। उसने बाद में मनवीर को एक्सप्लेन भी किया कि यार शी इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंसेस बिटवीन अस एंड शी इज़ नॉट अ गुड पर्सन, सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। रात को सोने से पहले दे वर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग। एंड अगर मनवीर में थोड़ा दिमाग होगा तो समझ जाएगा कि यार प्रियंका जग्गा इज जस्ट नॉट a good person. She's like a cobra. She's like that snake in the grass जो कभी भी आके आपको डस सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। बट या देखते हैं आने वाले वक्त में मनोज और मनवीर के बीच में क्या होगा, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो द नेक्स्ट पर्सन आई एम गोना टॉक अबाउट इज नितिभा। नितिभा इज़ वन हेल ऑफ अ प्लेयर। वो क्या कर रही है, बेसिकली उसको पहले 2 वीक्स की इम्यूनिटी मिली गई थी, क्योंकि वो टास्क जीत गई थी जिसमें उसने बिग बॉस का जो प्राइज़ बनी है उसके अंदर से 25 लैक्स निकलवा दिए थे। उसकी वजह से 2 वीक्स की इम्यूनिटी मिल गई थी और ये सबको पता है कि वो घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रही। मतलब शी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग इन द हाउस, सिटिंग, ये इधर उधर की थोड़ी बकवास करनी। और पिछले 3-4 एपिसोडों में देखा कि बेफालतू में पंगे ले रही है। मतलब देयर इज नॉट इवन अ रीज़न एंड शी इज़ ट्राइंग टू पिक अप फाइट्स विद पीपल। मतलब एक रीज़न तो होना चाहिए कम से कम कि भाई आप इस रीज़न की वजह से किसी से फाइट कर रहे हो, वहाँ पे कोई रीज़न भी नहीं है एंड शी इज स्टिल फाइटिंग विद समवन। दैट्स रियली स्टूपिड ऑन हर पार्ट। उसके बाद मैं बात करूँगा द टैक्टिक्स व्हिच शी इज ट्राइंग टू यूज़ टू स्टे इन द हाउस टू गेट सम टीआरपी। वो क्या कर रही है यार, 2 हफ्ते सेफ हुई, उसके बाद 1 हफ्ते वोटिंग तो थी नहीं यार, उसमें वो लकी हो गई। एंड दिस वीक she wore bikini. I really don't understand how these people are staying in the house. I mean to say that I don't like Lobamudra, I don't like Nitibha. एंड नितिभा का भाई यही था कि भाई बिकिनी में आओ पूल में, थोड़ी सी टीआरपी मिलेगी, शायद बच जाए। So that's what she's trying to do. So this is the tactic which has been adopted by many people who have stayed in Big Boss house. तो ये भी एक मतलब हथकंडा है जो वो ट्राई कर रही हैं और इसकी वजह से शायद बिग बॉस उन्हें सेव कर ले। अब वोटिंग कितनी फेयर है कितनी नहीं हो तो हमको नहीं पता है, लेकिन शायद इसकी वजह से वो सेफ हो जाए। गाइस दिस वाज माय रिव्यू ऑफ द एपिसोड। जानता हूँ बहुत लेट अपलोड किया मैंने, रिव्यू के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा। थोड़ा यार क्या है ना, काम हो जाता है यार, इधर उधर जाना पड़ जाता है तो उसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाता हूँ। बट द थिंग इज़ दैट आई नो यू गाइस सपोर्ट मी अ लॉट एंड आप लोग मेरी वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो भाई आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू गॉट अ सब्सक्राइब।